सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई बहुत प्रकार की संख्याएं जो हमने छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं कक्षा में पढ़ी है, एक बार उनकी पुनरावृत्ति करवाना चाहूँगा, क्योंकि पीछे की जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, वास्तविक संख्याओं को सही से समझ पाएंगे। तो अपना बेसिक क्लियर करना, मजबूत करना, ये हमारा मतलब सबसे पहला काम है, क्योंकि उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्याएं, पहली प्रकार की संख्या है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ऐसा करते हुए ये अनंत तक चली जाती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर्स। ये जीरो से शुरू होती है, जीरो के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ऐसे ही करते हुए अनंत तक चलती जाएंगी। ये भी कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर हम देखें प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सारी पूर्ण संख्याओं में आ चुकी हैं। जीरो के बाद सारी ये प्राकृत संख्याएं ही हैं, ठीक है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या, जीरो तो पूर्ण संख्या है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर इनसे आगे हम बढ़े तो हमारे अगली प्रकार की संख्याएं पूर्णांक आती है। पूर्णांक संख्याएं, इनको इंटीजर्स कहा जाता है। ये जमा और घटा दोनों में चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं, जीरो इनके मध्य में स्थित होता है और जीरो से दाईं तरफ राइट साइड में पॉजिटिव जमा के नंबर, और जीरो के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ सारे घटा के नंबर, नेगेटिव नंबर्स। तो ये भी जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये अनंत तक जाएंगी। और ऐसा ही दूसरी तरफ जीरो, घटा एक, घटा दो, घटा तीन, घटा चार और घटा पाँच वो अनंत तक जाएंगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो अगर हम फिर से देखें तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी इंटीजर्स में आ चुकी हैं, पूर्णांक में आ चुकी हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी सारी पूर्णांकों के अंदर आ चुकी हैं। इसके बाद अगले प्रकार की संख्याएं हैं, वो है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि दो से जो संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाए, शेष फल जीरो बचे दो से भाग करने पर, वह संख्याएं सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होते हैं। ये लिखी हुई है, जीरो, दो, चार, छः, आठ, 10 और ये अनंत तक चलती जाएंगी, कभी भी समाप्त नहीं होंगी। ये सारी सम संख्याएं हैं। ये सभी की सभी संख्याएं दो से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। इससे अगले प्रकार की जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी पूरी भाग नहीं होती, यानी कि अगर हम दो से भाग करने चले तो शेषफल में जीरो के अलावा कोई और नंबर बचेगा। तो विषम संख्याएं, ओड नंबर्स जो है हमारे, वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उसके बाद ये भी चलती जाएंगी, कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे और उसके बाद इन सब को नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि वास्तविक संख्याएं पढ़ते हुए हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आगे भी अगले अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो जैसे फिर 15वां चैप्टर है प्रायिकता, उसमें भी हमें इसकी आवश्यकता काफ़ी पड़ेगी। तो इनको अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें